कुछ सीख लेना चाहेंगे, कभी भी आप किसी सफल व्यक्ति से कोई बहुत अच्छी सीख लेना चाहेंगे तो वो हमेशा फोकस करते हैं कि मॉर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपकी मॉर्निंग आपकी जिंदगी को डिसाइड करती है। बाय डिफॉल्ट हमने अपनी मॉर्निंग को बहुत अच्छा सेट किया हुआ है कि सुबह उठ के 1 घंटे हम सबसे पहले अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमें बहुत आगे ले जाने में काम आता है। आज भी एक बहुत ही पावरफुल सेशन है। इस पावरफुल सेशन में हम लोग सीखेंगे कि देश की आज आधी आबादी महिलाओं से है। और आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड महिलाएं बहुत ज्यादा वर्किंग होती हैं। इंडिया के अंदर में भी महिलाओं का वर्किंग कल्चर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब वो दिन नहीं है, वो टाइम नहीं है कि महिलाओं को सिर्फ एक हाउस वाइफ होम मेकर समझा जाएगा कि भाई आपको सिर्फ खाना बनाना है। आज महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप कर रही हैं, आज महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस कर रही हैं। आज महिलाओं ने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करके दिखाई हैं। और आज एक ऐसा दिन जिसमें हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों एक खास कारण है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों आज खास है, जो आज देश के हर महिलाओं को करना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड वाइड समझेंगे, वर्ल्ड वाइड देखेंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में 70% से ज्यादा 70% से ज्यादा जो पार्टिसिपेशन होता है वो महिलाओं को होता है। मतलब अगर 1 लाख लोग हैं तो उसमें से 1 लाख लोगों में 70,000 महिलाएं होती हैं। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का होता है। आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे, वहां पर ये रेशो बहुत बड़ा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बिजनेस को बहुत पावरफुल तरीके से कर रही हैं, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मदद से। राइट। तो ये महिलाओं के लिए हमारे देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ये सीखेंगे हम लोग एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी महिला से, एक ऐसी नारी शक्ति से जिन्होंने अपनी जिंदगी के अलग अलग फेज, अलग अलग चीजों में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिए और उसके बाद में चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो आप सभी के पास में मौका है अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को, खासकर फीमेल्स को और मेल्स को भी जरूर, ताकि हम अपने घर की महिलाओं को, जब तक एक मेल हमारे देश में सपोर्ट नहीं करते तो बड़ी समस्याएं आती हैं। और आज जरूर ये सेशन दिखाए कि किसी भी फीमेल्स को क्यों करना चाहिए। तो आज जितने दोस्त हैं आपके ना जो मेल हैं उनको भी दिखाइए, ताकि उनका दिमाग की बत्ती जले कि यस, आज देश की महिला घर से काम करते हुए कैसे आज एक बहुत बड़ा नाम बना सकती है, एक बहुत बड़ी पहचान बना सकती है। और ये जानने का मौका मिल चुका है। 6:38 हो चुके हैं, संडे का दिन है। और बेहद खास सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अफशा मैम को। तो अफशा मैम इनवाइटेड है और मुझे पता है कि आज का सेशन बेहद 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 पावरफुल होने वाला है। और सबसे कमाल की बात है, आज उनका पहला सेशन है हमारे बीच में। तो मैं चाहूंगा कि हम आज उनके फर्स्ट मॉर्निंग मंत्र के सेशन के लिए आज उनको फर्स्ट पहले तो एक बहुत शानदार वेलकम करें हम सभी लोग मिलकर। तो बहुत उनके वेलकम में वेलकम ले सकते हैं आप, क्योंकि जब पहली बार आप भी जब सेशन करेंगे तो शायद वो कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपके सारे लोग, आपके परिवार के लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि सभी लोग मिलकर वेलकम करें फर्स्ट सेशन के लिए। अफशा मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, आप, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फ्रेंडशिप डे है, उसके लिए सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इस सेशन में आने वाले सभी साथियों को दिल से वेलकम करना चाहती हूँ, क्योंकि अपना टाइम निकाल कर अगर हम लोग किसी सेशन में बैठते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ सीखने, समझने और आगे बढ़ने का विजन है। मॉर्निंग का टाइम सबसे ज्यादा खास इसलिए होता है कि अपने आराम को छोड़कर जो लोग बिस्तर को छोड़कर आ रहे हैं, उनका मतलब कुछ ना कुछ सीखना है। आज यहाँ लोग बैठे हैं, वो अपने बड़े सपनों को, अपने फ्यूचर को देखने के लिए बैठे हैं, जो रोजाना यहाँ पर पहले से भी आते हैं। बस सवाल ये आता है, क्या करना है, कैसे करना है, और शायद अभी तक कुछ लोगों का क्यों क्यों करना है ये क्लियर नहीं है। तो आज मैं इन्हीं कुछ चीजों का जवाब देने की कोशिश करूंगी।
जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, और बहुत अच्छे से उसे सीखा है। एक बार फिर पूछना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। हमारा आज का टॉपिक है, क्यों है फीमेल्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे बेहतर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ फीमेल्स के ही लिए नहीं, सभी के लिए बेस्ट है। ये मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को एक लंबे टाइम करने के बाद, दोनों में कंपेयर करने के बाद बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जिनकी वजह से ये बिजनेस फीमेल्स को लेके एक अलग जोन के अंदर बिठाता है। वो जोन जिसे हम कहते हैं कि सेफ जोन। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने एक लंबे टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस किया और अब कुछ सालों से डायरेक्ट सेलिंग भी कर रही हूँ। आज मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। आज किसी किताबी या रटी हुई लाइनों में नहीं, बल्कि मैं वो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने महसूस किया। सबसे पहले कुछ वर्ड्स सिर्फ मेरे बारे में। मैं कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ? तो मेरा नाम है अफशां। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, और प्रॉपर दिल्ली से हूँ। एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो एक लेकिन कमी थी तो एक ऐसी चीज की जिसने मुझे हमेशा एक डाउनफॉल में डाला, और वो थी सोसाइटी क्या कहेगी। मेरी एजुकेशन पैसे की बेस पे अच्छी तरह से हुई, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं, पीछे से खींचने वाले बहुत सारे। लेकिन मैं एक अच्छे लेवल पर अपनी एजुकेशन को करने में कामयाब रही। लेकिन एजुकेशन तो अच्छी की, मेहनत की, बार बार उसके लिए फाइट की, कई बार स्कूल से उठाई गई, कई बार वापस रिपीट एडमिशन, प्राइवेट एग्जाम करके दोबारा दोबारा अपने आप को आगे ले जाना। और इस तरह से बहुत ज्यादा झेलने के बाद जब मैंने एक मास्टर्स के अंदर अपने आप को क्लियर किया, मैंने मास्टर अपना, तब सच में मेरी सोसाइटी मुझसे नाराज हो गई। और उससे पहले से भी मैं काफी चीजों में लग चुकी थी। मैं काफी अपने काम कर रही थी। इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए मेरी एक फाइट अभी से नहीं, तभी से थी। मेरा पेशेंट छोटी उम्र से ही इनकम बनाना रहा है। मेरी छोटी सी उम्र से ही, मैं 18 साल के आसपास थी, तभी मैंने एक बिजनेस के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। मेरे घर से मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। ऐसा नहीं है कि मुझे घर से पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन मुझे फिर भी गड्ढे खोदते रहने की आदत थी। और यही वजह है कि मुझे छोटी सी उम्र से ही ये वाली बात पता है कि किस तरह से एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर करते करते मैंने क्या किया है। और तब से ही मैंने ऑरिफ्लेम नाम की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की थी, लेकिन वो इसलिए नहीं की थी कि बिजनेस कर सकूं या कुछ ऐसा, सिर्फ अपनी कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स, कुछ अपनी ऐसी चीजों के लिए। उस टाइम में मैंने नेटवर्किंग नहीं की थी, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, मतलब पावर देखी थी। 18 की उम्र में जब अब मैंने अपना स्टार्ट किया बिजनेस, तो अच्छी कामयाबी मिली। लेकिन फिर वही परेशानी आई कि सोसाइटी क्या कहेगी, और सोसाइटी के ही प्रेशर में आकर मेरे उस काम को बंद कराया गया। बंद करा के मेरी शादी हुई। शादी के बाद बार बार लाइफ में चैलेंज ही आते रहे, और ये चैलेंज वही थे, इनकम की कमी, परेशानी, क्योंकि बार बार एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो मेरे हस्बैंड का भी था, उसका खराब होना, इनकम सोर्सेज का डूबना, बार बार पैसा लगना, कुछ चीजें ऐसी होते रहना कि कमाना और लगाना, कमाना और लगाना। बहुत अच्छी लाइफ भी जी, इनकम भी आई, लेकिन परेशानी और सारे लॉसेस अपने।
शादी के बाद बार बार जब चैलेंज आए, मैंने अपने हुनर से बार बार एक छोटे छोटे कामों के साथ अपने घर को संभाला। और नेटवर्क मार्केटिंग भी छोटी उम्र से ही की थी हर बार। लेकिन एक वक्त निकलने के बाद, हमेशा जब भी एक वक्त निकल जाता था कि परेशानी खत्म हो गई, मेरे हर काम को खत्म करवा दिया जाता था। ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी सोसाइटी से आती हूँ जहाँ पे औरतों का काम करना बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता। वहां पे ये नहीं माना जाता कि करें। लेकिन आज के टाइम में बहुत अवेयरनेस है। पहले की बात कुछ अलग भी थी। लेकिन जब कोरोना के टाइम पर, कोरोना से पहले, जस्ट 1 से 1.5 साल पहले, मुझे अपने हस्बैंड का फिर दोबारा से एक बार ट्रेडिशनल बिजनेस डूबता हुआ दिखा, डाउनफॉल दिखा। तब मैंने अपना फिर से कारोबार शुरू करा। लेकिन मेरा फिर भी बिजनेस जो था ट्रेडिशनल बेस ही था। मेरे हस्बैंड का भी डूब रहा है और मैंने भी अपना स्टार्ट किया, और वो भी था ट्रेडिशनल बेस। पैसा कमाया, अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसमें पैसा नहीं कमाया। फिर दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग का जब इस ग्रुप का साथ मिला, यहाँ से स्टार्ट किया। इस बार क्योंकि उम्र कुछ ऐसी कगार पर आ गई थी कि चीजों में कंपैरिजन करना आसान था, ये समझना आसान था कि ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग का फर्क पूरी तरह से साफ क्या है, क्या होता है इसके बीच के अंदर, मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, मेरा एफर्ट कहाँ लग रहा है, और मैं कहाँ पे जाके लॉसेस ले रही हूँ। इस चीज को समझना मुझे बहुत बहुत आसान हो गया था। आज वही हम डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश के साथ मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने क्या फर्क देखे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे जो मैंने देखा कि जब हमारी दुकान बंद होती है तो हमारी इनकम भी बंद हो जाती है। शटर डाउन होते ही, या कोई प्रॉब्लम आते ही, या 1 से 2 दिन, हफ्ता भर हम कहीं जाएं या कुछ भी करें, हमारी कोई इनकम नहीं है। इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ऊंचे होता है। एक आइटम खत्म होती है और 10 रखी होती हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक मोटी परचेजिंग करनी होती है। छोटी परचेजिंग से हमारा काम नहीं चलता। ये परचेजिंग ऐसी नहीं है कि कुछ हजारों में है। यहाँ की परचेज आती है लाख के हिसाब से। बहुत मुश्किल होता है कि 50,000 एक छोटे अमाउंट में गिना जा सके। लेकिन वो भी कभी कभार, क्योंकि जो बड़े डीलर्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बात भी करना पसंद नहीं करते जिनकी अमाउंट छोटे बिल के हैं और वो मटेरियल लेने उनके पास जा रहे हैं। डायनामिक चेंज जो होता है हमारा, बहुत तेजी के साथ बदलते रहने वाली मार्केट होती है। बदलने वाली मार्केट, जैसे कि मार्केट के अंदर लोगों की सोच, चीजें, ट्रेडिशन, इतनी तेजी से हमारा फैशन बदल रहा होता है, चीजों का ट्रेंड बदल रहा होता है, उनकी चीजों का स्टॉक का खराब होना, ये सारी चीजें मैंने अपने साथ बहुत अच्छे से देखी। प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि हमने एक आइटम काफी महंगे रेट पे खरीदी है, लेकिन थोड़े ही दिन के अंदर उस चीज का रेट डाउन हो गया, क्योंकि उसकी सेल होलसेलर के पास से ज्यादा निकल चुकी है और हमारे पास भरा हुआ है, हमारे पास से नहीं निकली है। और उसकी काफी चीजों को होते हुए वो उसकी चीजों का प्राइसेस चेंज हो जाते थे। जब वो प्राइसेस चेंज होते थे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता था। सीजन चेंज होने से हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस मेरा सबसे ज्यादा कपड़े का था। कपड़ा, ज्वेलरी, इस चीज के अंदर था। लेकिन कपड़े के अंदर जब ये चीजें चेंज हो रही होती हैं, तो एक मौसम चेंज होते ही जब हम उस स्टॉक को रोकते हैं कि ये गर्मी का स्टॉक है, अब सर्दी का चलेगा, जब गर्मी आती है तो वो उसका फैशन आउट हो जाता है। कस्टमर का बदलता माइंडसेट, इतनी तेजी से यहाँ पे कस्टमर का माइंडसेट चेंज होता है जिसे हम समझ भी नहीं पाते। सामने जब बंदा आता है और हमारा जो एक बार वो कस्टमर सामान देख के गया, देख के जाने के बाद उसने उसमें से एक आइटम अगर खरीदी है,
वो हफ्ते भर में रिपीट आता है, तब वो आके बोलता है ये तो वही माल है जो पहले देखा था। इतनी जल्दी कोई नहीं पलट सकता, ये कैसे समझाया जाए, ये कैसे किया जाए, और कहाँ से इतना पैसा लाया जाए, और किस तरह से इस चीज को कवर अप किया जाए। प्रेशर में आकर उधार स्टॉक क्लियर करना, उधार में पैसा अपना फंसा के उधार के अंदर अपने माल को दे देना, और फिर वो पैसा कभी भी वापस नहीं आना। ये ऐसा हो जाता था कि हमारा जीरो हो गए हम। फिर दोबारा पैसे की नीड, क्योंकि पैसा आएगा तभी माल आएगा। एज अ लेडी, कुछ चीजें मैंने अपने सेफ जोन को छोड़कर भी देखी, जो मैंने जहां से शुरुआत की कि नेटवर्क मार्केटिंग लेडीज को सेफ जोन के अंदर ले जाती है। क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं तो बहुत सारे डीलर्स, बहुत सारे लोग लेडी को, अकेली लेडी को देख के बहुत सारी कुछ ऐसी चीजों को, जो मैं बोलना नहीं चाहूंगी, कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिन्हें हम देखना सुनना बर्दाश्त नहीं करते, देखना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। उन चीजों को झेलना पड़ता है। उन चीजों से आप कैसे निकलोगे? हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर किसी को, हाँ, उन कंडीशनों से निकलना नहीं आता। बिजली के बिल, दुकान का किराया, ऊपर के खर्चे, बहुत सारी चीजें, और ना जाने कितने कितनी चीजें होती हैं जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हमारा खर्चा बढ़ाती हैं। सबसे मजेदार बात यह आती है कि लॉस यहाँ पे जितना भी है, सारा आपका, चाहे वो मेंटल हेल्थ में है, मनी से है, टाइम से है, घर परिवार को टाइम ना दे पाने से है। पैसे आ रहे हैं लेकिन सेहत सारी जा रही है, सेहत जाती है। आज के दौर में जहां बड़े बिजनेस डूब रहे हैं, वहां एक छोटे से बिजनेस को लेके अगर इंसान कोशिश कर रहा है, तो मैंने समझा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये आज मुमकिन नहीं है। उसके अगेंस्ट जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखते हैं, तो एक बना बनाया मॉडल मिलता है, तैयार ग्राफ तैयार है, बस आपको उसे समझने, सीखने और उस पर काम करने की जरूरत है। रेडीमेड प्लेटफॉर्म होने की वजह से जब आप इस पे मेहनत करते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर तेजी से बढ़ने की तरफ जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को, उस रेडीमेड स्ट्रक्चर को कितने आराम से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। यहाँ पर आपसे आपकी कोई एजुकेशन नहीं पूछता, यहाँ आपसे आपका कोई बैकग्राउंड नहीं पूछता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहाँ से आ रहे हो, कौन हो। इंडिपेंडेंट काम कीजिए, इंडिपेंडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। जो मौका आपको चाहिए, जैसा चाहिए, आपको वो अपने आप अपनी सोच के हिसाब से चूज करने का पूरा मौका मिलता है, अपनी मेहनत के हिसाब से चूज करने का मौका मिलता है। आपको यहाँ पे एजुकेशन पूछी नहीं जाती, आपको यहाँ पे एजुकेट किया जाता है। ऐसा एजुकेट कर दिया जाता है कि कई लोग जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, जो बोलना नहीं जानते, जो कुछ नहीं जानते, उन लोगों को भी सोसाइटी के अंदर बैठ के बहुत अच्छी पोजीशन महसूस होती है। आपकी पर्सनालिटी को ऐसा निखारा जाता है कि कोई, कई बार कुछ जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छे बैकग्राउंड से या फिर ऐसी जगहों से नहीं आते जिन्होंने स्कूलिंग वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे नहीं की है, लेकिन उन्हें देख के कोई नहीं बता सकता कि हाँ, इनकी कितनी एजुकेशन होगी। ये हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं से कहीं तक नहीं है। आपकी हेल्थ सुधरती है। मेरा पहला सेक्टर हेल्थ ही है। पैसा आना जाना पूरी लाइफ में बहुत अच्छे से देखा, और ये बात समझती हूँ कि पैसा आता है और जाता है, लेकिन हेल्थ सबसे बड़ी चीज है। आपकी दुकान होने पर भी इनकम नहीं रुकती। ये अभी कुछ दिन पहले हमारे ग्रेट मेंटोर श्रीकांत सैनी सर का मैंने चेक देखा, तब मुझे बात समझ में बहुत अच्छे से आई। पहले से भी आ रही थी, लेकिन हाँ, ये एक प्रूफ था कि उनके फादर की डेथ के टाइम पर उनका चेक बना,
चेक नहीं घटा, चेक बना उनका। जबकि अगर मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में अपनी दुकान को थोड़े दिन भी बंद कर दूं तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मैं जीरो पे खड़ी हो जाऊंगी। आपकी मेहनत एक लंबी पारी खेलती है। डिपेंड ये है कि आपकी मेहनत कैसी है, आपकी मेहनत किस लाइन पे जा रही है, आपने उसके अंदर कितना ईंधन डाला है। टाइम फ्रीडम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपने हिसाब से अपने काम को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। काम किसी का कोई भी प्रेशर नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता यहाँ पे। आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके अपने काम को पूरा करना आपका। लेकिन बस एक ही चीज यहाँ पे शर्त है आपकी कामयाबी के पीछे, कि आपको मैं जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है वो जब भी पूरा करना है उसे पूरा करके काम करना होगा। टाइम निकालिए, काम कीजिए, लेकिन किसी ऐसे टाइम में कर लीजिए जो आपको फ्लेक्सिबल है। जितना चाहो जितनी मेहनत करो, जब चाहे और जितनी करो, अपना फ्यूचर सिक्योर आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में एक दूसरी बात ये आती थी कि हमें किसी भी चीज का रिपीट ऑर्डर नहीं आता था। यहाँ जहां हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे साथ रिपीट ऑर्डर्स आना इजी है, बहुत आसानी से आते हैं। जब हमारा कोई प्रोडक्ट किसी को इतना समझ आ जाता है तो वो रिपीट ऑर्डर देके हमारी इनकम अपने आप ही जनरेट हो जाती है और ये ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर देखी, जो मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताते हुए कहा कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे लोगों की नजरें देखी, बहुत सारे लोगों की चीजें सुनी और उनसो को किस तरह से कवर अप किया, वो बहुत डिफिकल्ट था। नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी बिल्कुल एश्योर्ड है। मैंने ऐसे कुछ चीजें देखी कि अपने जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ सफर करना, उनके साथ काम पे जाना, उन लोगों के साथ मतलब कोई रिस्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से कहीं तक कोई अंदर डर नहीं, क्योंकि सभी को ये वाली चीज पक्की पता है कि हमें एक लॉन्ग टर्म अगर खेलना है, हमें काम करना है, हम अपना फ्यूचर बनाने आए हैं, तो सभी एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करके बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे लेडीज इतनी सिक्योर हो जाती हैं आकर कि वो कहीं और हैं ही नहीं। और ये चीज मैंने जितने अच्छे से देखी है, क्योंकि जब से मैं एक लंबे टाइम से मार्केट के अंदर हूँ, मार्केट को देखती हूँ, हर तरह की मार्केट मैंने देखी है, डिफरेंट टाइप के काम किए हैं, सारी चीजें की हैं, तो ये चीज बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे लेडीज की सिक्योरिटी एश्योर है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, ये वो काम है जिसे आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है। ये रिश्ते बनाने का, बिलीव बनाने का बिजनेस है, और सबसे पहले खुद को बेहतर इंसान बनाने का बिजनेस है। अगर आप सीखने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं और लोगों की मदद करने को तैयार हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। ये आपको वो दे के जाता है जो आप कहीं और से ले ही नहीं सकते। मेरा मानना है कि सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर आप लोगों की भी सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी है तो प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स, क्या सच में आप लोगों के लिए भी सेहत कोई मायने रखती है? क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपके लिए पैसा पहली प्रायोरिटी है या सेहत? मेरे लिए सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी, और देख के अच्छा लग रहा है कि लोगों का आ रहा है कि हाँ, आप लोगों के लिए भी सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि मैं एक बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि पैसा आपका रखा रह जाएगा अगर आपके पास सेहत नहीं है। आप खरीदने जा रहे होंगे लेकिन आप कई बार खरीद भी नहीं पाओगे।
कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ बंद जाएंगे। सबसे पहली चीज हमारी सेहत। अगर आपकी प्रायोरिटी सेहत है, वेलकम, आप सही जगह पर हैं। यहां मिलती है आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट की, उन प्रोडक्ट की जो आपकी सेहत के लिए काम करते हैं। बंद घरों में जिंदगी गुजारने वाली लेडीज कब अपनी सेहत खो देती हैं। इंडिपेंडेंट होने का सपना ये सेकेंडरी हो जाता है अगर हमारी लेडीज की सेहत ही खो जाए। तो सबसे पहले जब हमें ये इंडस्ट्री मिलती है और हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है, तो मुझे समझ में आता है कि हमारा सबसे पहला फोकस हमारी हेल्थ है। क्योंकि हेल्थ होगी जब ही सब कुछ होगा। हमारा माइंड सेट होगा तभी सब कुछ होगा। और अगर हमारी सेहत खराब हुई, हमारा माइंड सेट खराब हुआ, हमारी मेंटल हेल्थ खराब हुई, तो इनकम का कोई मतलब नहीं बचता। अब यहाँ कितने लोग हैं जो समझते हैं सेहत के बाद पैसा भी चाहिए। आ जाइए वापस चैट बॉक्स में और लिखिए कि हाँ, पैसा भी जरूरी चीज है। क्या मैं यहाँ पे सही हूँ? क्योंकि मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी पैसा आता है। क्योंकि फैमिली अच्छी बनाने के लिए, फैमिली को सब कुछ देने के लिए भी पैसा चाहिए। यहाँ मेरी एक चीज है जो मैं काफी दिन से कहती हूँ। माना कि पैसे के सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। और ये मैं मानती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए जो प्रोडक्ट लेना है वो पैसे से जुड़ा है, और जो ये दोनों आपस में एक साथ जुड़ी हैं। और इसी से जुड़ी है आपकी अच्छी फैमिली, आपकी सेहतमंद फैमिली। वेलकम अगेन। अगर आप सब लिख रहे हैं कि यस, आई एम राइट, तो हाँ, आपको दोबारा स्वागत है। क्योंकि ये नेटवर्क प्लेटफॉर्म आपको देता है इंडिपेंडेंट पैसा कमाने का बहुत अच्छा बना बनाया स्ट्रक्चर। हमने पहले डिस्कस किया है, पहले हम पीछे देख चुके हैं कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर में हम इनकम कैसे बनाते हैं। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी काम आता है। हम अपनी पूरी तरह की जो हमारी चीजें हैं उनको सीख के करके अपने लिए एक अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि फीमेल हमारे घर की बेस होती है। जिस घर में फीमेल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती हैं, वहां फैसले डर से नहीं, विश्वास से लिए जाते हैं। उनका यकीन, उनकी चीजें एक अलग लेवल होती हैं। अपनी कमाई से एक लेडी अपने लिए अच्छे कपड़े, सभी सुविधाएं, घर वालों की जरूरतें यही पूरी नहीं करती। अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और वो कुछ कर रही है, वो इतना भी कर पा रही है कि संतुलन बनाए रखे, तो अगर उसकी घर की किसी भी वजह से उसके घर में असंतुलन आए, तो वो उसे बिगड़े हुए संतुलन को संभालने और मैनेज करने का ताकत रखती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत बहुत नेसेसरी है। अगर आपकी घर की कंडीशन में अनमैनेजमेंट आया और आपने उसे संभाला, तो आपके बच्चे भी आप पे प्राउड करके कहते हैं कि मम्मी ने सिर्फ देखा ही नहीं, घर को संभाला भी, हमको संभाला भी। ये मोमेंट किसी भी ऐसी लेडी के लिए जो अपने घर के अंदर आज है और आगे जाके अपने कुछ सपने देख रही है, उसके लिए बहुत प्राउड होता है इस चीज के टाइम पर। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पहचान दिलाने के लिए, आपको अलग अलग तरीके की एजुकेशन देने के लिए, आत्मविश्वासी बनाने के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस चीज को बहुत अच्छे से किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ आज जुड़ चुकी हूँ। आपको बताया जाता है आप कितने काबिल हो, जो कल शाम मेरे साथ भी हुआ।
अचानक मुझे क्या बोल दिया गया, सेशन करना है। और मैं कर सकती हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इस चीज के लिए नोटिस मिल गया कि करना है। क्योंकि मुझे यकीन हो ना हो, शायद सामने वालों को पता था कि कुछ तो कर ही लूंगी। मुझे कल ये चीज देखकर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। मेरी वो सोसाइटी जो मुझे नीचे खींचती थी, शुरू में जिनके साथ में थी, जो मेरी पढ़ाई से, मेरी काम से, मेरी प्रोडक्शन से, मेरी चीजों से कभी सेटिस्फाई नहीं थे, आज मैं उन्हें पीछे छोड़ के काफी आगे आ चुकी हूँ। अब मुझे उन लोगों का साथ मिल रहा है जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, आगे आने के लिए अपना कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस कितना है वो मुझे बताया, अपना कॉन्फिडेंस मुझे दिखाया। सिर्फ यही मुमकिन है इस नेटवर्क मार्केटिंग में ही। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही मुमकिन है। ये किसी और प्लेटफॉर्म पे मुमकिन नहीं है। दूसरी जगह पे आपको आपसे कंपटीशन करने वाले, आपको खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पुश करके आपको आगे बढ़ने का मौका देने वाले मिलेंगे। कैसा लगेगा जब एक औरत अपनी कमाई से ये कह सके कि आइए आज मैं आपको डिनर कराने ले जाऊं, आइए मैंने आपके लिए एक बाहर एक अच्छी सी ट्रिप प्लान की है, घूमने चलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको करके आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने घर वालों के कॉन्फिडेंस को, अपनी बिगड़ती चीजों को संवार सकते हैं। आने वाला टाइम और ज्यादा महंगा और ज्यादा मुश्किल आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसी जगह पे बैठती हूँ जहाँ पे एडवोकेट चैम्बर है, और मैं बहुत सारे केसेस दूसरी तरीके के भी सुनती रहती हूँ। मैं देखती हूँ पारिवारिक मसले जो हैं वो किस बेसिस पे सबसे ज्यादा आते हैं, कि मेरे खर्चे, मेरी चीजें। यहाँ पे अगर हमारी लेडीज इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने लिए मेहनत करती हैं, अपने लिए काम करती हैं, तो शायद वहां जाके भी वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। क्योंकि कई बार वो डिमांड वो कर रही होती हैं जो सामने वाला उनका पार्टनर पूरी कर भी नहीं सकता। अगर सपने आपके हैं तो मेहनत भी होनी चाहिए। बात ये आती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम है, मैनेज करना है, हिम्मत है, उसको बाहर निकलना है। टाइम कहाँ नहीं होता। जब हम अपनी सोसाइटी के चीजों में बैठते हैं, बहुत सारे गपशप करते हैं, लिखिए उन सारी चीजों को, क्लियर कीजिए, देखिए कि आपने कौन सा टाइम कहाँ पे वेस्ट कर दिया। वही टाइम आपके काम का है, अगर आपको अपने सपनों से प्यार है तो, वरना यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे फादर ने जब मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस मेरे शुरू में बंद करवाया, यहाँ मेरे पास एक बहुत दिल से ये वाला मैसेज है उन सब के लिए जो अपनी बेटियों को या फिर अपनी वाइफ को या बहनों को ये वाली चीज एक सोसाइटी के प्रेशर में आके नहीं करने देते। क्योंकि मेरे फादर की डेथ के टाइम, कुछ टाइम पहले से उनका सिर्फ एक ही चीज थी, वो काफी दिन से सबसे एक ही चीज कह रहे थे कि शायद मैंने इसको, क्योंकि मेरी कंडीशंस कुछ ऐसी रही कि हर बार मेरे साथ कुछ डिफरेंट चीजें होती रही और मैं करती रही, मैं लड़ती रही, और अभी तक भी मेरी वो सर्वाइवल लाइफ है। वापस जीरो से शुरू करना होता है कि कुछ लोगों के साथ ज्यादा ही होता है, तो जीरो से शुरू करते रहना और करते रहना और करते रहना। लेकिन मुझे आज के टाइम में इसमें मजा आता है, मैं हारती नहीं हूँ। ना जाने क्या ऊपर वाले की देन है या क्या है, लेकिन मेरे फादर ने उस टाइम में जब उनकी डेथ का टाइम था, उससे कुछ टाइम पहले ये चीज कहनी शुरू की कि मैंने अगर इसका काम बंद नहीं कराया होता तो शायद आज मेरी बेटी को इतनी परेशानी नहीं होती। क्योंकि वो काम मेरा बहुत स्ट्रांग था, बहुत पावरफुल था, मुझे अच्छी इनकम आ रही थी, लोगों की जलन, चीजें जो नहीं चाहते थे। तो प्लीज, सबसे पहले जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं,
अगर आपके घर में कोई भी ऐसा बंदा है जिसमें कॉन्फिडेंस है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, तो उसे बाहर लाइए, उसे नीचे मत खींचिए, क्योंकि कल को परेशानी किसको कहाँ से आ जाए और कौन किसको संभाले ये कोई नहीं जानता। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे एकदम से आज मुझे इतना बोलने का मौका मिला है। नहीं उम्मीद थी कि मैं इतना बोल पाऊंगी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, ये चांस दिया, आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच अफशा मैम। मतलब मेरे पास तारीफ के लिए सच में शब्द नहीं है। और मुझे खुद ये विश्वास नहीं था कि रात जब श्रीकांत सर ने बताया कि कल का सुबह का सेशन आप लेंगी, और तो मुझे ये डाउट था कि आप कल का सेशन इस तरह से डिलीवर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत पहले एक बार आगरा मीटिंग के दौरान मैंने आपको 2-4 मिनट बोलते हुए सुना था। बट मुझे हमेशा लगता था कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लीक कर जाते हो, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। बट आज जिस तरह से आपने सेशन डिलीवर किया है, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। और वास्तव में जो स्टोरी आपने शेयर करी है, ऐसे कई सारे चैप्टर हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कहीं ना कहीं हैं। हर व्यक्ति का चैप्टर अलग है, उसके लेसन्स अलग हैं, उसकी कहानी अलग है। और हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का स्ट्रगल है। मैं कल एक बड़ी शानदार बुक पढ़ रहा था जो मुझे कल ही डिलीवर हुई, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके अंदर इतने शानदार, मतलब जो बातें आज आप कर रही थी वो वहीं से कोरिलेट हो रही थी कि जीवन के अंदर आपके पास में अलग तरीके के चैलेंजेस हैं। और हर व्यक्ति, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास चैलेंज नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। और ये एक बुक मैंने पढ़ी हुई है बहुत पहले, और ये जब इसी तरह की काफी बुक्स भी मैंने पढ़ी हुई हैं। मैं जी। एक चीज यहाँ पे वापस शेयर करना चाहूंगी कि जब मेरे घर में मेरी शादी के पहले एक बार एक चोरी हुई थी। वो बहुत मजेदार सीन ये था कि उस चोरी के अंदर मेरी जो बुक्स का कलेक्शन था वो चोरी हुआ। ऐसे कि मतलब जहां पर हुआ था वो पता है कि किसने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, जेवर और पैसे की चोरी हुई है, बट उसके साथ मेरी सारी बुक्स चुराई गई हैं। देन मेरे पास कुछ ऐसा था, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई, क्योंकि उसमें मेरे नाना के वो ग्रंथ भी थे। क्योंकि मैं एक बका हकीम वाले जो हैं, मैं उनकी उससे आती हूँ, और हकीमों की जो उनकी लिखी हुई किताबें थी, मैं पढ़ने में शुरू से ही ऐसी थी कि किसी और के अंदर वो चीजें नहीं थी, उन्हें जो चाहिए थी, तो मेरे नाना ने मुझे वो सपुर्द की थी। तो वो सारी चीजें वहां से चोरी हुई। तो बुक्स और मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, और हमेशा ही मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि आपको सच में सेशन अच्छा लग जाएगा। थैंक यू। तो अ, होता क्या है कि आज क्योंकि हमारा सारा जो सिस्टम है, हमारे हाथ में जो गैजेट रहने लगे हैं, मोबाइल्स रहने लगे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं गैजेट्स में। तो आज हम किताबों से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। और हम पॉडकास्ट पर या यूट्यूब सुनने पर या कुकू एफएम और सारी चीज़ों के करीब गए हैं। लेकिन आप विश्वास करिए, जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजी है। रीडिंग करना, ठीक है, किताब पढ़ना भी अपने आप में एक साइकोलॉजी है जो दर्शाता है। और कल सेशन के दौरान मेरी और श्रीकांत जी की बात हुई, तो उन्होंने अपनी बुक्स का सारा वो शेयर किया। मैंने उनको शेयर किया कि आज ही मेरे पास 3 नए अराइवल आए हैं, 3 नई बुक्स आई हैं। तो श्रीकांत सर ने भी शेयर किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप कभी भी जीवन में किसी भी कामयाब व्यक्ति को देखेंगे, उसने एक हैबिट को अपने अंदर जरूर डेवलप किया होगा। अभी अफशा मैम ने भी यही शेयर किया कि वो किताब जरूर पढ़ते होंगे। तो अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं, कल कल टीपी सर भी अपने सेशन में यही बात बता रहे थे, उन्होंने भी 10-12 बुक्स दिखाई अलग अलग तरह की, तो वो भी किताबें पढ़ते हैं। आप ना किताब पढ़ने की हैबिट्स जरूर डालिए। अभी मैं 6-7 दिन के टूर पर हूँ उड़ीसा के, कुछ दिन के बाद से। तो मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी 3-4 किताब लेकर जाऊंगा, और मेरा टास्क ये होगा कि मैं उनको कंप्लीट करूंगा। यही सेम अफशा मैम ने बताया, यही तिवारी सर ने बताया। कभी भी किसी भी व्यक्ति से आप और मिलेंगे, ठीक है, या किसी कामयाब व्यक्ति से अगर मिलेंगे, वहां तो मैं जरूर ही लगाऊंगा उसने किताबें जरूर पढ़ी होंगी, उनको दोस्त बनाया होगा। एनीवेज, अफशा मैम का सेशन आज किसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिख दीजिए। और अगर आपको इसको सुनकर मजा आ गया हो, मतलब आपको लगा हो कि वास्तव में जो स्टोरी मैम ने शेयर करी थी उसके बाद मजा आ गया, तो एक बार अपनी राय, अपना चीजें जरूर शेयर करिए।
तो हमारे बीच आज बहुत सारे लोग हैं। अमित चौधरी सर हैं। अमित चौधरी जी, अफशा मैम का सेशन कैसा लगा और कितना आप रियल कनेक्टिविटी से इसको समझ पाए? ठीक है, अगर आप बोलने में कंफर्टेबल हैं या कोई भी साथी हमारे बोलने में, ममता चौहान मैम ने रेज हैंड किया। ममता मैम प्लीज। हेलो, नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। अ, अफशा मैम का सेशन सर सच में अमेजिंग रहा और बिल्कुल रियलिस्टिक था। कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ के किया हो या कुछ ऐसा हो। मैं उनको जानती हूँ, कई बार मिली हूँ उनसे, और बहुत सारे चैलेंजेस वो लाइफ में झेल चुकी हैं। उन्होंने काफी बार बताया है मेरे को भी। तो सच में जो जो इन्होंने बातें करी है ना, वो बिल्कुल रियल हैं। हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम आती है वो सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस आप ऐसे भी देखेंगे जो लोगों ने बहुत बहुत पैसा लगा के स्टार्ट करे लेकिन चल नहीं पाए और वो घाटे में चले गए, है ना। तो और ये जो अपना डायरेक्ट सेलिंग होता है, इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होता हमारे पास। आपके पास सिर्फ एक ही रिस्क है, आपका आलस। अगर आप कर नहीं पा रहे हो ना, और इल्जाम चाहे आप किसी को भी देते रहो, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है कि आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते। सिर्फ और सिर्फ आलस, चीजों को ना समझना, सिस्टम में ना रहना, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपका ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खराब होता है। अदरवाइज कोई इसमें ऐसी चीजें नहीं है। जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे डॉक्टर नेचर में, तो अगर कोई कामयाब नहीं हो पाया ना, तो सच में उसी की अपनी प्रॉब्लम है और कोई दूसरी प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो आफशा मैम, थैंक यू सो मच। आपका सेशन जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा, और सर ने जो आपके ऊपर विश्वास दिखाया, आपने उसको पूरा संभाला। थैंक यू सो मच, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहेंगे और करते रहेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो लाइफ की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच ममता मैम। अभी बहुत सारे लोगों के रेज हैंड हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए जो है वो बात करेंगे। सोनी मेहरा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड और मॉर्निंग। आशी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने बहुत अच्छे से आज सेशन ली कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो मैम ने कॉन्सेप्ट रखा वो बहुत ही अच्छा। मैं इस पे बस ये कहना चाहती हूँ कि बिजनेस फैमिली से मैं भी हूँ, और इस चीज़ को, ट्रेडिशनल मार्केट को अच्छे से मैं भी समझती हूँ। जब मैं 10-12 साल की थी तो मुझे याद है कि मैं जब अपने मामा जी की दुकान में बैठती थी तो काफ़ी चैलेंजेस आते थे। और बहुत सारे लोग, अब जैसे मैं एक लड़की थी तो बहुत सारे लोगों का कुछ अजीब सा बिहेवियर भी होता था। मैम की एक एक बातें ऐसे लग रही थी जैसे मैं बैक में जा रही हूँ अपने बचपन के में। तो वहाँ पे भी काफी सारे चैलेंजेस आता है लेडीजों को, लड़कियों को। और आज भी जब मैं शादी के बाद, जब मैं सोची कि मुझे एक बिजनेस करना है, तो उसके लिए पैसे बहुत सारी नीड चाहिए थी, टाइम चाहिए था, जो कि हम महिलाएं नहीं दे पा रहे थे। और खास करके अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। उसके बाद मैं माँ बनी, 2 गुड़िया हुई मेरी। उसके बाद तो बिल्कुल भी ये मेरा ध्यान ही हट गया कि मुझे तो बिजनेस करना भी है। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, डायरेक्ट सेलिंग में आई, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यस, मैं भी किसी की प्रेरणा बन सकती हूँ। मैं खुद को इतना अपडेट कर सकती हूँ कि कोई मुझे सुने। सबसे बड़ी बात जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि सामने वाले से बात करना। जितना मैं एक्टिव अपने क्लास के टाइम में हुआ करती थी, उससे 100 गुना, मतलब मैं क्या बोलूँ, डिमोटिवेशनल से कहते हैं, मैं उस तरह की लाइफ लाइफ में चली गई थी जहाँ से मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि मेरे कुछ सपने हैं या मुझे देखना चाहिए या मुझे खुद की अर्निंग लेनी चाहिए या किसी को भी मतलब बताना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने डायरेक्ट सेलिंग में सीखी कि अपने सपने कैसे बुनना चाहिए, खुद से प्यार कैसे करना चाहिए, खुद से केयर कैसे करनी चाहिए, और लोगों की हेल्प कैसे करनी चाहिए। तो सो थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो मुझे इतना मतलब बनाया, और मैंने काफी सारे लोगों के बीच में खुद को भी अपना अपडेट की और लोगों के भी माइंडसेट को चेंज की, उनकी भी हेल्थ को ठीक की। ये सब इन्हीं के। तो थैंक यू सर, आपने हमें थैंक बोलने यू। का मौका दिया। थैंक यू आशीष सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सोनी मेहरा मैम, एक बात जानना चाहूंगा। आपने अनम्यूट वो कर दिया दोबारा से। ब्लूटूथ लगाया हुआ था यस ना सर। आपने? सोनी यस मैम, सर। ठीक है, थैंक यू। तो अगर मेरी किसी आवाज और नहीं ने आई बहुत, थी?
वो आवाज में बहुत फर्क आ जाता है ना, क्वालिटी में। अगर आप में से किसी और ने ब्लूटूथ लगाया हुआ हो तो उसको कृपया हटा दें, क्योंकि आवाज की क्वालिटी कंपैरेटिवली बहुत पुअर हो जाती है। अमित चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। जिस तरीके से मैम ने अपनी सारी चीजों को शेयर करा, ये आप बीती कहानी थी। और हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत टफ है, होगा नहीं, बट ट्रेडिशनल बिजनेस का हाल देखा किस तरीके से आप ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर छूते हैं। तो आज का जो सेशन रहा अप्सा मैम का, मैं यही बात कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमसे नहीं हो पाएगी, और खास तौर से जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, जब एक अप्सा मैम कर सकती हैं इतने स्ट्रगल के साथ, पारिवारिक कितनी कलह होती है, कितना एक अच्छी फैमिली से होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको पैसे की कमी आ जाती है। और सेहत का तो मानो कि सेहत का तो पता ही नहीं होता। मैं बहुत बहुत बिजनेसमैन को जानता हूँ जिनका बिजनेस बहुत लाखों करोड़ों में चल रहा है, बट 40 45 50 साल के बाद केवल हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं अच्छी गाड़ियों के द्वारा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग सबसे बखूबी हमको सेहत बहुत बेहतरीन देती है, हमको ही नहीं हमारी फैमिली को भी एक जीने का मौका देती है। और पैसा तो आता ही है, जब आपकी सेहत अच्छी होगी, आप लोगों को ठीक करोगे तो पैसा तो आएगा, बट उसके लिए हमें बर्निंग डिजायर करनी पड़ेगी, अपनी माइंड मेकअप करना पड़ेगा, जो मैम ने अपने आप को जीरो से स्टार्ट करके फिर से एक तरीके से अपनी पारी को खेलने का मन बना लिया है, ठान लिया है। तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप देखना अप्सा मैम का बिजनेस बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। क्यों छुएगा? क्योंकि इन्होंने जो भी प्लानिंग है अपनी माइंड सेट कर लिया है, मुझे करना है और ये मेरा बिजनेस है, मैं ही कर पाऊंगी। अगर मैं ठीक कर पाऊंगी तो मेरे साथ अच्छे लोग आएंगे। अपने आप को माइंड मेकअप करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ साथ क्या, टाइम फ्रीडम महिलाओं के लिए बहुत कम समय होता है। अपने बच्चे, बुजुर्ग, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे की केयरिंग के बाद समय बचता ही नहीं है अपने के लिए। अगर उसके अंदर एक दो लोग बीमार हैं तो हमारा सारा समय उधर शिफ्ट हो जाता है। फाइनेंस का तो लॉस होता ही है, और जो बीमार है उसकी सेहत तो जाती जाती है साथ साथ, बट समय नहीं बच पाता। अगर आप हेल्थ में हो, और जो लोग स्टार्टिंग कर रही हैं वीमेन, तो वो खुद अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, हॉस्पिटल जाना बिल्कुल बंद हो चुका होगा, टाइम उन्हें मिलना स्टार्ट हो गया होगा 2 से 4 घंटे, और ये बिजनेस स्टार्टिंग में 2 से 4 घंटे ही मांगता है, केवल एजुकेशन बेस पर है। और उसका सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण है क्लब चैतन्य जीवन में। आइए आप इसको समझिए और एक चेयर पर बैठकर आराम से पॉइंट्स को लिखिए, इसको मनन करिए, आज मैंने क्या सीखा है और मैंने इससे क्या ऑब्जर्व करा है। तो मैम का बहुत सल्यूट करता हूँ, फर्स्ट सेशन था और अमेजिंग सुपर डुपर सेशन बना दिया। थैंक यू आशीष सर। थैंक यू सो मच अमित सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप या आजमा मैम या श्रीकांत जी या सारी कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो डेफिनेटली ऐसे ही आप अफशा मैम के साथ में उन्हें सपोर्ट करेंगे तो उनका बिजनेस जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से और बढ़िया लेवल पर ग्रो करेगा। हेमंत जाखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी हेमंत जी, बोलिए। हेलो सर। जी हेमंत जी, माइक आपका अनम्यूट है। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नमस्ते नीचे। नेचर ऑल ऑफ यू। आसिफ मैम ने आज जो मतलब कि ट्रेडिशनल मार्केट को और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो ब्रीफ किया, और जो चैलेंजेस फेस होते हैं मार्केट में उनको आज ब्रीफ किया, उसके लिए तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स और बहुत अच्छे ट्रेनर्स जो अभी प्रिपेयर कर रहे हो सर, आप उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और सर, अभी वो समय नजदीक है जिसमें मतलब कि हम लोग बहुत अच्छा सीख के और आपके सानिध्य में एक बहुत अच्छा क्रिएटेशन क्रिएट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते नेचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजमा मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो टॉपिक ही बहुत ज़बरदस्त था, और फिर जो सर ने चूज़ किया स्पीकर और हमारे आज के प्रेजेंटर को, वो उससे बहुत अच्छी तरह को रिलेट कर पाए। और अफशा मैम, आपका ये कम बैक है, और हम सबको पूरा यकीन है कि
ये जो हमारे अंदर होता है, जो फाइटर हमारे अंदर होता है, जो कॉन्फिडेंट फाइटर हमारे अंदर होता है, या जो भी हमारे अंदर होता है वही हमारे अंदर से निकलता है। तो आपने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया। जो ये टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपको रिलेट करता है। और इसमें बीच में एक सेंटेंस जो आपने बोला था वो मुझे इतना ज़बरदस्त लगा कि बंद घरों में कब अपनी सेहत खो देती हैं कि उनके इंडिपेंडेंट होने का सपना भी कहीं पीछे ही रह जाता है। तो जब हम फीमेल्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है, वो कुछ ना कुछ अपने आप को और ट्रांसफॉर्म्ड और मतलब आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसे मैंने इतने सारे पेशेंट को समझा, उनसे बात करके मुझे पता चला कि वो भी कुछ जहाँ भी हैं, वो जैसे भी हैं उससे भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड होने चाहते हैं वो, लेकिन उन्हीं सपनों के पर काम ना करने की वजह से, उन्हीं के साथ अलाइन ना होने की वजह से वो फिजिकल में अपना मतलब उनका लॉस हो जाता है। और फिर उनकी सबसे बड़ी फाइट हो जाती है कि उनको हेल्थ पर काम करना है। बहुत ज़्यादा देखा है मैंने ये। तो एक आज का जो पूरा रिप्रेजेंटेशन था आपका सारा प्रैक्टिकल था, क्योंकि वो जिया है आपने। तो बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। और जितने भी फीमेल्स हैं ज़रूर से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को रिलेट किया होगा। बहुत तरह की बातें आज हुई हैं हेल्थ के ऊपर और प्रैक्टिकली सारी। तो बहुत थैंक यू आपका इतने इतने अच्छे से इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ज़रूर से हमारे साथ में जितने भी फीमेल्स हैं कभी ना कभी उनके पास में आना चाहिए। और जो फाइट कर रहे हैं, जो वो जी रहे हैं, इसको हमें सबको उसको जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। बुशरा मैम, मैंने आपको जो है अनम्यूट किया है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। और अफशा आपी के लिए कहना चाहूँगी कि वेलकम बैक अफशा मैम। अब हमारे दिन आने वाले हैं अफशा आपी को रियल अफशा आपी देखने वाले, जितना वो पीछे रह रहकर काम कर रही थी और श्रीकांत सर ने उनको पकड़ लिया है अब। और सर अब तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको 2 से 3 टॉपिक दीजिए हर महीने बोलने के लिए, क्योंकि जब ये बोलती है ना तब इनसे फीमेल्स तो इंस्पायर होती हैं, साथ में मेल्स भी इंस्पायर होते हैं। और दूसरी बात ये कहूँगी सीरियसली कि मैं पर्सनली अब लेडीज़ में भी वर्क कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ से बात की है, तो उनकी इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद वो आज के टाइम पर सिर्फ अभी हाउसवाइफ बनकर रह गई हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर लीडर्स हैं उनसे यही कहना है कि आप अपनी कम्युनिटी में मेल में, क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी वो मेल ईगो है लोगों में, जो लेडीज़ को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं सॉरी, कि हम जो हमारे नोन है या कोई भी नियर बाय जिनसे हम टच में रहते हैं, उनकी मेंटालिटी को, किसी एक पर्सन की भी मेंटालिटी को चेंज कर पाएँ कि उनकी लेडीज़ काम करें, भले ही वो, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफ़ेशन है, वो ऐसा तो है नहीं कि हमें डेली बेसिस पर बाहर निकलना है, हम अपने घर से भी अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर अपनी 2 से 3 घंटा या फिर इवन 1 घंटा भी इंसान लगाकर यहाँ पर काम कर रहा है, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर रहा है, तो वो हमारी फैमिली में ही काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, इतने ही कहना है। बाकी अब शापी ने आज बहुत अच्छा सेशन किया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच बुशरा मैम। और आपकी बातों में जो एक्साइटमेंट था और पीछे जो खुशी थी उससे साफ साफ लग रहा था कि आपको भी नई एनर्जी मिल गई है। और आप दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बिजनेस को बनाने में और आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अभी एक अनाउंसमेंट पहले करता हूँ, फिर मधुबाला सिन्हा मैम को सुनते हैं। आज दिल्ली ऑफिस पर 12 बजे से अजमा मैम का कैंप है, हेल्थ कैंप। तो अगर आप दिल्ली झंडेवालान ऑफिस के आसपास हैं या दूर भी हैं और ऑफिस पहुंच सकते हैं, तो आज इस मौके का फायदा जरूर उठाइए। आज 12 बजे झंडेवालान ऑफिस, दिल्ली। मधुबाला मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मधुबाला मैम का नहीं है हुआ। बुशरा जी, मैंने फिर आपका रेज हैंड था, अनम्यूट किया है। सर हेलो, हाँ जी मैम। नमस्ते नेचर।
मेरी आवाज आ नमस्ते रही है सर? यस मैम। हाँ सर, आज मैं 2-3 दिन के बाद आज मॉर्निंग मंत्रा में आई हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, तो लग रहा था ऐसे कि जैसे बिजनेस से कट गई हूँ। और आज मैम का सेशन बहुत अच्छा रहा हम लेडीजों के लिए, कि हम अगर किसी कारणवश अगर नहीं भी कर पाते हैं तो हमें ये नहीं होता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हमें छुट्टी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देना होता है, फिर भी हम जुड़े होते हैं। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा लगता है इस बिजनेस का जो रूल है। और इसके लिए थैंक यू सर, और मैम का भी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे, अभी 7:31 हुए हैं और अभी तक हम सुन रहे थे कि जो आज अफशा मैम ने सेशन लिया है उसके ऊपर सबके क्या फीडबैक हैं, किस तरह के फीडबैक हैं और क्या सबकी अपनी राय है। आज 12 बजे और कल शाम 7:30 बजे ऐसे सारे लोग जिनको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, या आपका प्रोडक्ट जिन घरों तक जा रहा है, जो बीपी, थायराइड या अलग अलग बीमारियों से परेशान है, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को 1-2-3 महीनों से ले रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को कल शाम होने वाले हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम सेशन के अंदर बुला लीजिए। उनको मजा आने वाला है और आपको भी। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक। पिछले 20-25-30 सालों में हमने क्या खाया है, क्या देखा है, क्या सुना है, क्या समझा है और किस ओर हम जा रहे हैं। अगर आज नहीं जागरूक हुए तो कहाँ हमारा आने वाला भविष्य है, इन सब चीजों के ऊपर कल बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कल की प्रोस्पेक्टिंग आप बहुत जबरदस्त तरीके से अधिक मात्रा में करिए। ठीक है, पीपीटी स्लाइड्स ऑलमोस्ट मेरी रेडी हैं, बस सेशन लेने की देरी है। और आपको ये सेशन देखकर वास्तव में ऐसा लगेगा कि सर हमारे किसी व्यक्ति ने अगर सेशन नहीं देखा, या ये स्लाइड जो है ये हम सबके पास होनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन कल शाम 7:30 बजे होगा। ठीक है, हो सकता है कल शाम कंपनी का भी कोई सेशन हो, तो मेंढक की तरह इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक, कई बार क्या होता है कि हमारे आधे लोग, कुछ लोग जो है वो कंपनी के सेशन में घुस गए, कोई कहीं घुस गए। समझदारी के साथ, जैसे भेड़ें चल रही होती हैं तो भेड़ों में एक भेड़ कहीं और चलती है तो 10 उसके पीछे चल देती हैं। समझदारी के साथ कल शाम का सेशन ही अटेंड करिएगा, इसे बोलने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच आपके इस सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, और अफशा मैम को जो आपने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं उसके लिए। एक बार जाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लब चैतन्य जीवन ग्रुप के ऊपर, कि मैम का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए मॉर्निंग मंत्रा के अंदर। थैंक यू।